कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इपिथेलियल टिश्यू कौन सा टॉपिक है। तो देखिए, हम लोग इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एनिमल टिश्यू के बारे में और उसके बहुत सारे टाइप्स आए थे और इसमें से एक टाइप्स का नाम है इपिथेलियल टिश्यू। ये फर्स्ट टाइप है और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको हिंदी में कहते क्या है। तो देखो, इपिथेलियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपकला और टिश्यू को बोलते हैं उतक। उपकला उतक इसका जो है वो हिंदी है। उपकला मतलब किसी चीज के ऊपर में रखा हुआ। देखो यहाँ पर ईपी, ये जो ईपी वर्ड है ना, ईपी का मतलब होता है अपोन। ईपी का क्या मतलब होता है? अपोन। और थैलियल, थैलियल का क्या मतलब होता है? ये जो THELIAL थैलियल, इसका मतलब होता है टू रेस्ट। मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई चीज दूसरा रखा हुआ है ना, तो वो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं इपिथेलियल, या तो फिर हिंदी में कहे तो उपकला। अब जैसे देखो कि ये मार्कर है, इस मार्कर में जो इंक हो वो अंदर में है, बट ये क्या है, ये कवर है जो उस इंक को ढक करके रखता है ताकि वो सूख ना जाए या वगैरह वगैरह, उसमें डस्ट ना चले जाए। ठीक ऐसे ही हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग के बॉडी में बहुत अंदर में जितने सारे ऑर्गन्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? ये इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना चले जाए, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चले जाए और वो हार्म ना कर दे। तो प्रोटेक्ट कौन सा टिश्यू करता है? इपिथेलियल टिश्यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे रखा हुआ रहता है। अब वो है कहाँ पर? तो देखो, ये जो स्किन है ना, यहाँ पर सबसे अपर लेयर जो है वो इपिथेलियल टिश्यू का ही है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से इपिथेलियम भी बोलते हैं। इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इपिथेलियम। इपिथेलियल टिश्यू को ही हम लोग दूसरे नाम से इपिथेलियम बोलते हैं। तो इपिथेलियम जो है वो दूसरे टिश्यू के ऊपर ये बस रखा हुआ रहता है। अब कौन से टिश्यू है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, द सेल आर क्लोजली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन देम। देखिए, ये जो रहता है ये एकदम क्या रहता है, ये पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड। यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद नहीं होता है, यहाँ पर क्लोजली का पैक्ड का मतलब बहुत ही पास पास आपस में चिपके हुए रहते हैं। बट क्लोजली पैक्ड के साथ साथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस समझते हैं, मतलब कि दो सेल के बीच में। अब पहले बना लेते हैं, ये जो सेल है इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सेल रहता है। ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। कुछ इस तरीके से ये सेल रहता है और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्या रहता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नीचे में इसका बेसमेंट होता है। ये क्या है? ये बेसमेंट है। बेसमेंट मतलब जिस चीज के ऊपर ये जो सेल रखा हुआ रहता है, जो कि सेल को कनेक्ट करके रखता है, वो रहता है बेसमेंट। अब ये जो बेसमेंट होता है, ये किसी सेल से बना हुआ नहीं रहता है, मतलब कि ये सेलों से बना हुआ नहीं रहता है, किसी दूसरे सब्सटेंस मैट्रिक्स से ही बना हुआ रहता है। तो देखो, इसके बीच में क्या होते हैं, लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं। किसके बीच में? तो जो इपिथेलियल टिश्यू है इसके बीच में। इपिथेलियल समझ में आ गया। इपी मतलब होता है अपोन, थेलियल मतलब होता है रेस्ट। हिंदी में कहते हैं इसको उपकला। किसी भी दूसरे चीज के ऊपर ये ढका हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो बिस्किट का वो रैपर होता है ना, रैपर क्या करता है, उस बिस्किट को कवर करके रखता है। मम्मी जब हम लोग को लंच देती है तो हम लोग को रोटी को क्या करती है, फॉइल में लपेट करके देती है। क्यों? ताकि वो जो रोटी है ना वो सेफ रहे। ठीक उसी तरह ये जो हमारा बॉडी होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है और उस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रैपर बना रहता है वो कौन रहता है? ये इपिथेलियल टिश्यू रहता है। चाहे वो ऑर्गन के अंदर साइड से हो या बाहर साइड से रहे हो, वो इपिथेलियल टिश्यू ही रहता है। एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते। ब्लड वेसल्स इसके ठीक नीचे होते, इसके जस्ट नीचे होते, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। फिर आप सोच रहे हैं कि अगर हम लोग कट जाते हैं तो फिर ब्लड क्यों निकलने लग जाता है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, फिर यहाँ से ब्लड क्यों निकलने लग जाता है? क्योंकि ये जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है इसके जस्ट नीचे में क्या होता है, वेसल्स होते हैं। इसके जस्ट नीचे में वेसल्स होते हैं। अब ये जो इतना बड़ा
बना रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, रियलिटी में इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होते हैं, इतना कि हम लोग उसे नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस तरीके से रहता है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसे आप लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप लोग एक नीडल लीजिएगा, सेफली कीजिएगा इस एक्टिविटी को, और अपने हाथ में ना छोटा सा, मतलब कि ज्यादा डीप नहीं जाना वरना ब्लड निकल जाएगा, और ऊपर से बस थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो भी आप नीडल लेंगे ना, वो जब वो हाथ में ऐसे जाता है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है। आप लोग बचपन में बहुत बार जादू के तरीके से इसको करते होंगे कि ऐसे हाथ में ऐसे निकाल लेते हैं और फिर दोस्त को दिखाते हैं, देखो मेरे हाथ से ये नहीं गिर रहा है, चिपक जाता है। तो वो देखो, वो अगर हम लोग इसे बाहर से एकदम पतली लेयर से हम लोग अगर इसको निकालते हैं ना, तो वहां से ब्लड नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, दैट मीन्स ये एब्सेंट होते हैं। टू रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू, ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर रखे हुए रहते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एक बात याद रखिएगा, इसके जस्ट नीचे में, किसके जस्ट नीचे में? तो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे में क्या होता है? वेसल्स होते हैं, बट इसमें कोई वेसल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए इसके टाइप से समझते हैं, मतलब कि कितने तरीके के ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले क्या था? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। उसका एक टाइप क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, या जिसे हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। अब इसको भी कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ईटी का मतलब हुआ ई से एपिथेलियम, एपिथेलियल, और टी से टिश्यू, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा जिसका टाइप से वो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कि सेल के सिंगल लेयर से बना हुआ रहता है। अब जैसे इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये क्या है? सिंगल लेयर, एक ही लेयर है। अब जैसे कि हम लोग वो सोन पापड़ी नहीं खरीदते हैं, वो क्या होता है कि सिंगल लेयर वो लगा हुआ रहता है। ठीक वैसा ही ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है वो एक ही लेयर का रहता है। बट जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड मतलब कि एक लेयर वो हुआ, फिर इसको ऊपर अगेन एक लेयर होता है, फिर इसके ऊपर अगेन एक लेयर होता है, और इस तरीके से ये लेयर क्या होता है? बहुत सारे लेयर होते हैं। डिफरेंस आप लोगों को डायग्राम में ही दिख रहा होगा। एक में क्या है कि सिंगल लेयर है, दूसरे में क्या है? मल्टी लेयर है, बहुत सारे लेयर है। जैसे कि हम लोग दुकान में जाते हैं तो लड्डू ऐसे करके कुछ रखा हुआ रहता है, तो उसको देखकर क्या याद करना है कि वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। बट अभी इतना ही से ये एपिथेलियल टिश्यू खत्म नहीं हो जाता है। अब किसी दूसरे वीडियो में हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी इसके बहुत सारे टाइप्स है, 1 2 नहीं 3 4 बहुत सारे टाइप्स है इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। बट ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में हम लोग को अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत इसके भी टाइप्स बता देंगे। तो क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोले, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपकला, और उतक जो है ना, उतक टिश्यू का हिंदी होता है उतक। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप लोग टिश्यू याद रखिएगा। टिश्यू मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल विच कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू समझ गए मैं आगे, मतलब किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ये रखा हुआ रहता है। इसका काम क्या कर रहता है? वो वर्क रहता है उसका कि प्रोटेक्शन करना, आउटर साइड से लाइनिंग और आउटर साइड से कवरिंग होता है और इनर साइड से लाइनिंग। कोई ऑर्गन रहता है तो उसके इनर साइड से प्रेजेंट रहता है, और उस ऑर्गन की आउटर साइड से भी ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में ये मार्कर बताई थी, और इसके अलावा बहुत सारे मार्कर आप बिस्किट का रैपर ले सकते हैं, या हम लोग रोटी जो रैप करते हैं, या किसी चॉकलेट को ले सकते हैं। इसके ऊपर कवर लगा हुआ रहता है। उसका सिंपल सा मकसद यही रहता है कि अंदर में जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक उसी तरह ये एपिथेलियल टिश्यू का भी काम रहता है कि अंदर में जो मटेरियल, अंदर में जो ऑर्गन है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन वही होता है, और ये दूसरे टिश्यू के ऊपर रेस्ट में रखा हुआ रहता है, जैसे कि वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है वो जस्ट, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके जस्ट नीचे होता है। जैसे देखिए ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू,
यहाँ पर इसका बेसमेंट हुआ, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर नहीं होते, जिसको हम लोग नॉन सेलुलर बोलते हैं। और उसके नीचे में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, बट इसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप पढ़ा, पहले होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जिसका एक लेयर ही हो, कुछ इस तरीके से। और जो कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें मल्टी लेयर्ड होते हैं, मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल, और इसमें मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।